और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना के गढ़ महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ अहम तस्वीरों के साथ और कुछ और जानकारियां भी आपको देते हैं। महाराष्ट्र में 18 दिनों की ब्रेक द चेन मुहिम चलाई जा रही है, मगर महाराष्ट्र में संक्रमण के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही। पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में 67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कमी तो है, चाहे वो कमी सिस्टम में हो, तैयारियों में हो या फिर आम आदमी की लापरवाही। मुंबई जहां पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आ चुके हैं, वहां लोग अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे और इसीलिए मुंबई में आज से पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। आप देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई में पिछले एक हफ्ते से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं होते हुए हम देख सकते हैं। मैं फिलहाल मुंबई के सीएसटी परिसर में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं ये हमेशा भीड़ से भरा हुआ ये परिसर रहता है, लेकिन लॉकडाउन जो पिछले साल हमने दृश्य देखी, तस्वीरें देखी, जनता कर्फ्यू के बाद से लॉकडाउन कहने पर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उस समय सड़कों पर भीड़ नहीं होती थी, उस समय ना ही कोई गाड़ियां बाहर निकलती थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक जैम तो नहीं है, लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट है। लोग भी यहाँ पे चल रहे हैं, लोग भी जो कहा जाता है कि जो जिनकी ज़रूरत है बाहर आने की, जो इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको ही बाहर आने की इजाज़त है। लेकिन कई लोग ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो बिना वजह बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दुकानें भी यहाँ पर खुली हैं जो खाना देते हैं, कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जिनको खुलने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में अगर लोग इस तरह नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जिस उद्देश्य से ये लॉकडाउन लगाया गया है वो उद्देश्य जो है वो हासिल नहीं होगा, या वो जो सरकार की सोच है कि कोरोना पर मात करने के लिए लॉकडाउन में भीड़ अगर कम बाहर आएगी तो कोरोना पर मात की जा सकी, वो हासिल नहीं हो पाएगा। सीएसटी रेलवे स्टेशन की ये परिसर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं जिसका उपयोग लोग कर रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ ऐसे ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बाइक सवार जिनको आने की परमिशन नहीं है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये हालात मुंबई के हैं, और ये सिर्फ सीएसटी स्टेशन की बात नहीं कर रहा। मुंबई में कई ऐसे परिसर हैं जहाँ पर लोग बिना मास्क पहने बाहर आ रहे हैं, लोग बिना किसी नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना पर मात करना मुश्किल हो जाएगा, और यही स्थिति जो है पूरे मुंबई शहर में कई जगहों पर देखने मिल रही है। इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो सरकार को और कड़े जो है जो कानून या उसको जो प्रोटोकॉल या गाइडलाइंस है वो लगाने पड़ेंगे। मुंबई पुलिस भी कह चुके हैं कि हम सभी से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, इस पास हमने अनिवार्य नहीं किया, लेकिन लोगों ने समझना चाहिए अपनी जिम्मेदारी। लोग अगर नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से नियमों का पालन कराने के लिए मुंबई पुलिस ज़बरदस्ती करेगी या उन पर नियम पालें ये अनिवार्य करेगी। तो ऐसे में मुंबई की जनता ये समझे कि कोरोना पर अगर मात करनी है तो आज की घड़ी में लॉकडाउन के नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। घर से तभी निकले जब आवश्यक हो, अगर नहीं है तो घर में सुरक्षित रहें। कैमरामैन अनिल संगरे और ड्रोन इंजीनियर आर्यन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो देख रहे हैं आप लापरवाही का क्या आलम है। अभी भी लोग सुधरने को तैयार नहीं। आज से मुंबई में नाकेबंदी की जा रही है, लेकिन इस दौरान लगने वाले जाम में कोई जरूरी सेवा से जुड़ी गाड़ी को आगे जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए मुंबई पुलिस ने एक खास कलर कोड जारी किया है। जैसे मेडिकल फील्ड के लोग हरे रंग का स्टिकर लगाएंगे, राशन, सब्जी, फल ऐसी जो गाड़ियां होंगी वो हरे रंग का स्टिकर उन्हें भी लगाना होगा। वहीं पीले रंग के स्टिकर मीडिया, बीएमसी, पुलिस और सफाई करने वाली गाड़ियों पर लगेंगे। तो और क्या कुछ खास तैयारी है मुंबई पुलिस की, उसी पर आप देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता की एक और रिपोर्ट। मुंबई में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले जी सड़क पर उतरे हैं। जो अमूमन एक हफ्ते का अनुभव रहा है, तो लोग मुंबई पुलिस की तरफ से जो नरमी है बरती गई है उसका गलत फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है। इसलिए अब कलर कोड सिस्टम शुरू किया है। सर, कई लोग बिना वजह घर से बाहर अब भी निकल रहे हैं, आपका एक खुद का अनुभव है, इसीलिए आप एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। क्या वो सिस्टम होगा, मुंबई वासियों ने क्या करना है उसके लिए? ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके तहत हम लोगों ने थोड़ा नाकाबंदी करके जो मुंबई सिटी में इन और आउट वाले व्हीकल्स है, नॉर्थ बाउंड एंड साउथ बाउंड, इन व्हीकल्स के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना शुरू किया है। और विशेषतः आज सवेरे से
तो जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि दहीसर चेक नाका, मुलुंड चेक नाका या वाशी चेक नाका, इन इलाकों में जो बाहर से व्हीकल्स आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट आ रहा है, वो ट्रक हो, बसेस हो या कार्स हो, ये सबका चेकिंग हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक जाम लगा हुआ है। अभी इसमें इस जाम में जो मेडिकल सर्विसेज है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वैसे ही जो वेजिटेबल सप्लाई, फ्रूट वेंडर्स, फ्रूट सप्लाईज एंड अदर सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज, ये भी इस जाम में अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम ना आए और ये एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ बिना कोई दिक्कत के आगे निकल सके, इसके लिए हमने ये कलर स्कीम चालू की है। इस सिस्टम में जो रेड कलर के 6 इंच का सर्कल पास होगा, वो सब गाड़ी वाले अपने व्हीकल्स में फ्रंट स्क्रीन पे लगाएंगे। ये 6 इंच का रेड, 6 इंच का ग्रीन और 6 इंच का येलो, ये 3 में से एक कोई कलर। इस कलर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐसे किया है कि रेड कलर का पास जो है वो डॉक्टर्स, मेडिकल सर्विसेज का स्टाफ और मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल रिलेटेड जो भी गाड़ियां होंगी, व्हीकल्स होंगे, ये रेड कलर का 6 इंच का स्टिकर अपने फ्रंट स्क्रीन पे लगाएंगे। जो ग्रीन स्टिकर होगा 6 इंच का, ये वेजिटेबल सप्लाईज, फ्रूट्स और बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट, ऐसे जो फूड आइटम्स है, इनके लिए हम ग्रीन पास का ये रखेंगे। और जो येलो है वो एसेंशियल सर्विसेज के बाकी सभी सर्विसेज ऑफिसर्स या कर्मचारी, जैसे कि बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के इमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं, इन सब के लिए येलो पास रहेगा। तो हम सभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओनर्स और कंपनीज को ये आह्वान करते हैं कि इस तरह की आपकी जो भी सर्विसेज है, जो कैटेगरी में आती है, रेड में, ग्रीन में या येलो में, उनके पास आप खुद बनवा लीजिए और अपने गाड़ी पे लगाइए। हरा, लाल और पीला, ये 3 कलर होंगे। इन 3 कलर के स्टिकर जो गाड़ी लगाएगी, उसको ट्रैफिक या नाकाबंदी से इजाज़त होगी जाने की। लेकिन अगर सैंपल चेकिंग में ये पाया जाएगा कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ चीटिंग, धोखाधड़ी की कार्रवाई भी होगी। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि मुंबई पुलिस सड़कों पर आपके लिए है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए। इसी के चलते हम कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल कर पाएंगे। कैमरामैन अनिल सनगरे और ड्रोन इंजीनियर आर्यन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो प्रशासन की तो तैयारी है, लेकिन जब तक आम लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता, हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। मुंबई में कोरोना सख्ती के बीच लोगों का पलायन भी जारी है। हालांकि 2 दिन बाद आज मुंबई के एलटीटी स्टेशन के बाहर से लोगों की भीड़ कम दिख रही है। रेलवे की तरफ से यह साफ कहा गया है कि जिनके पास टिकट है वही यात्रा कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह की यहां से एक रिपोर्ट। मुंबई और महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग ही घरों के बाहर आ जा सकते हैं। इस बीच मुंबई में लॉकडाउन की सख्ती भी देखी जा रही है और उसका असर जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जहां परप्रांतियों का लगातार पलायन हो रहा था, अभी भी पलायन जारी है, लेकिन इसमें बेहद कमी आई है। मैं इस वक्त मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हूं। पिछले कई दिनों की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जहां से उत्तर भारत के लिए बहुत सी ट्रेनें जाती हैं, यहां परप्रांतियों की, यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी। लेकिन आज या कल से हम कहें, पिछले 2 दिनों से इस यात्रियों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। आप देखें, कतारबद्ध तरीके से होकर जिनके पास वैलिड टिकट है वो ही यात्री यात्रा कर सकते हैं, वही लोग स्टेशन परिसर के भीतर जा रहे हैं, वही लोग प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए रेलवे पुलिस हो, जो साथ ही साथ आरपीएफ हो, चाहे रेलवे के स्टाफ हो, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिनके पास वैलिड टिकट हो वही लोग अंदर जाएं। आप देख सकते हैं कि ये जो एंट्री गेट है, उस एंट्री गेट पर एक कतारबद्ध तरीके से लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। सभी के टिकट चेक किए जा रहे हैं।
और वैलिड टिकट वालों को ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जिनके पास टिकट नहीं है, मसलन आप इस तरफ कुछ लोगों को देख सकते हैं, जो जिनके पास टिकट नहीं है उनको कतार से बाहर रखा जा रहा है। थोड़ा दूर आप कुछ भीड़ भी देख सकते हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो वेटिंग के लिए आए थे या फिर सामान्य श्रेणी का टिकट हासिल कर यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उनके पास टिकट उपलब्ध नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ती थी, बहुत ज़्यादा यात्रियों की संख्या यहाँ पर हो जाती थी, प्रशासन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल और आज से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमी आई है जो यहाँ पर भीड़ लगती थी, और भीड़ कमी होने की वजह से जो कोरोना नियमों का पालन है उसे कराने में भी आसानी हो रही है। एक तरफ जहाँ कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के चुनाव हैं, और साथ ही साथ कुछ लोगों का रोजगार छिन गया है, कामकाज बंद है, इसलिए भी वो घर जाना चाहते हैं। कुछ लोग डर के भी घर जाना चाहते हैं। पिछले साल की स्थिति ना हो ये लोगों के मन में है, और इसीलिए लोग चाहते हैं कि ट्रेनों से यात्रा करो, अपने गृह राज्य अपने गाँव की ओर चले जाएं। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच राहुल गांधी ने बंगाल की अपनी सभी रैली को रद्द कर दिया है। रैली रद्द करने की जानकारी राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर दी है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियों को रद्द कर रहा हूं। मैं सभी पार्टी के नेताओं को सलाह देना चाहता हूं। आगे कहते हैं राहुल गांधी कि मौजूदा परिस्थिति में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। तो एक अच्छा कदम और बड़ा कदम राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया है। चूंकि लगातार इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोरोना के वक्त भी आखिर चुनाव की रैलियां क्यों जारी हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, भीड़ होती है। क्या राजनीतिक दल सिर्फ कुर्सी के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं? पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है और ये देखिए राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए खुद ये जानकारी दी कि मौजूदा परिस्थिति में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। और उनकी जो रैली आने वाले दिनों में होनी थी उसे रद्द करने का ऐलान किया राहुल गांधी ने। उत्तर प्रदेश में कल से पंचायत चुनाव शुरू हो रहे हैं, लिहाजा आज सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। सुल्तानपुर में भी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाना था, लेकिन उससे पहले सामान के वितरण के लिए पयागीपुर के गणपत सहाय पीजी कॉलेज में कलेक्शन पॉइंट बनाया गया था। यहां पंचायत चुनाव में लगे कर्मचारियों की भारी भीड़ लग गई। ये तस्वीरें देखिए आप। कोरोना नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोरोना की इस खतरनाक लहर के बीच कितनी लापरवाही है। कोई सामाजिक दूरी नहीं, और कुछ के चेहरे तो आप देखेंगे मास्क तक नहीं। सुल्तानपुर में कल कुल 977 पदों पर मतदान होना है। तो चुनाव की आड़ में आप देखिए कोरोना के नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम राज्यों में आपने देखा विधानसभा चुनाव में, और कुछ वैसी ही तस्वीर अब आप देख रहे हैं इस यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान भी नजर आ रही है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कई लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं।